स्कूल इंटर में टॉप किया था अपने कॉलेज में, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में जब आई एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं मुंबई चली गई। और जब मेरा रिज़ल्ट आया उस वक्त तक मैं ब्लाइंड हो चुकी थी, यानी कि एग्ज़ाम खुद दिया और रिज़ल्ट आया तो मैं ब्लाइंड थी। सर, मेरी इब्तदाई तालीम तो मेरे आज़मगढ़ में कस्बा मुबारकपुर की रहने वाली हूँ मैं। वहीं पर मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की, और मेरी आँखों की रोशनी जो है वो बीए फर्स्ट ईयर के बाद गई है। तो वहाँ मैंने हाई स्कूल इंटर में टॉप किया था अपने कॉलेज में, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में जब आई एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं मुंबई चली गई। और जब मेरा रिज़ल्ट आया उस वक्त तक मैं ब्लाइंड हो चुकी थी, यानी कि एग्ज़ाम खुद दिया और रिज़ल्ट आया तो मैं ब्लाइंड थी। तो मेरे दिमाग की 7 रग डैमेज हो गई थी, जिनमें ऑप्टिक नर्व भी थी आँखों वाली। तो बाकी सब तो नॉर्मल हो गई, लेकिन आँख की रग जो है वो सूख गई, जिसकी वजह से मेरी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। पता चला कि एमयू में जो है नाबीना तलबा भी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो हमारे वालिद ने रिसाई की, अमलीगढ़ तक पहुँचे, उसके बाद हमें पता चला। फिर मैं 2012 में यहाँ ग्रेजुएशन में आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर बीए किया, उसके बाद मैंने एमए किया उर्दू से, और अभी मेरा पीएचडी का मकाला सबमिट हो गया है। मेरे मकाले का टॉपिक है सैयद अमीन अशरफ की अदबी खिदमात का तनकीदी मुताला। परेशानियाँ तो बहुत थी, क्योंकि लेट ब्लाइंड हूँ, ब्रेल भी नहीं आती है। तो रिकॉर्ड के मोबाइल और रिकॉर्डर पे ही डिपेंड होके सारा काम करना पड़ा। तो जितनी किताबें मेरे टॉपिक से रिलेटेड थीं वो सब तलाश करती थी मैं, पहले किसी से पढ़वाती थी, सारा रिकॉर्ड करवाती थी, उसके बाद फिर मैं उसको सुनती थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में मेरी शादी हुई, और जब मुझे अपने शरीक हयात का साथ मिला तो उन्होंने मेरा पूरा ताउन किया, और उनकी किताबें वगैरह पूरी रिकॉर्ड करी मेरे शौहर ने, और मैं जो बोलती थी वो मेरे शौहर लिखते थे। इस तरह से उन्होंने मेरे रीडर और राइटर का काम किया, और मेरा पीएचडी अपने इख्तिताम तक पहुंचा। अब आगे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, चूँकि अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं चाहती हूँ कि जो इल्म की रोशनी मुझे मिली है मैं उससे अपने जहान को मुनव्वर करूँ। मेरे सुपरवाइज़र को अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे इतना भरोसा था कि जब मैंने जेआरएफ की मिठाई मैं उनके पास ले आई, तो सर का ये जो एक कॉल था वो मुझे अभी तक जहन में याद है। सर ने कहा कैसी मिठाई? मैंने कहा कि सर जेआरएफ हो गया है। तो सर ने बिल्कुल बर्जस्ता कहा कि तो मिठाई कैसी, कौन सा गैर मुतवक्को था? हौसला, वलवला, हिम्मत, आगे बढ़ने की ख्वाहिश और ज़िंदगी से प्यार इतना शदीद है कि इसने इसका ऐसा ज़बरदस्त मुज़ाहिरा किया है। समझ इसकी बहुत अच्छी है, तज्ज़ियाती ज़हन है, और सबसे बड़ी बात जो एक तालिब इल्म में होनी चाहिए वो ये कि जानने की ख्वाहिश। उसमें अपने असातिज़ा से, अपने बुज़ुर्गों से, जो करीब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं उन सब से। तो इसमें बहुत महारत है जादिया को, और जादिया के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। जादिया आगे खूब तरक्की करें। अभी उन्होंने पीएचडी का मकाला जमा किया है। और अब उस पर वो मकाला जा रहा है मुमतहिन के यहाँ रिपोर्ट के लिए, वहाँ से वापस आएगा, फिर उनका वाइवा होगा, और वो पीएचडी सनद याफ्ता हो जाएंगी, यानी वो डॉक्टर हो जाएंगी, जो हाईएस्ट डिग्री होती है किसी भी तालीमी सफ़र की। तो मुझे बेहद खुशी है और बेहद मुबारकबाद जादिया इज़्ज़त के लिए कि उन्होंने जो ठाना था उसे पूरा करके दिखा दिया, और बतरीक़े एहसन, बख़ैर खूबी। उसमें कोई इस दरमियान भी वो बहुत खुशी खुशी काम करती रहीं। मुझे बड़ा बीच बीच में वो मिलती थी तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती थी कि कभी उन्होंने मायूसी का इजहार नहीं किया, हमेशा कहा कि मैं ऐसे कर लूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी, और वाकई उन्होंने किया। उस दिन भी बड़ी खुशी हुई जब वो अपना मकाला बाइंड की हुई सूरत में लेकर आई, और अब भी जब भी उनका ख्याल आता है तो बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने और अच्छा मकाला जमा किया। उसमें उनके शौहर ने भी उनकी बड़ी मदद की, और हम सबके लिए खुशी की बात है कि हमारे शोबे से एक ऐसी स्टूडेंट ने एक अच्छा काम किया है।